आंटी मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया और मैं सोती रह गई। हालांकि घर में तो मैं सबसे पहले उठ जाती थी। चाचा चाची को नाश्ता भी मैं ही बना के देती थी। लेकिन आप प्लीज़ परेशान मत हों, कल से मैं सारे काम वक्त पर करूँगी। अच्छा आप ठहरें, मैं आपको नाश्ता बना देती हूँ। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। नाश्ता तो मैंने कब का बना लिया। असजद भी तुम्हारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम अच्छे से सो गई। तुमने अपने चचा चाची के घर भी बहुत जुल्म सहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाई कि तुमसे काम करवाऊँ। काम वाली तो घर के सारे काम कर जाती है। और रही बात खाना बनाने की, तो मैं हूँ ना, मैं अपनी बेटी को खाना बना कर दूँगी। तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बना कर लाई हूँ। अच्छा अब चलो, असजद इंतज़ार कर रहा है। फिर वो दोनों नाश्ता करने के लिए किचन की तरफ चल पड़ती हैं। अरे वाह अम्मी, आज तो बहू के आने की खुशी में खूब खातिर तवाज़े कर दी आपने। बहुत मज़े का नाश्ता बनाया है। अरे भाई नेहा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। वैसे अम्मी, मैं आपको कहना चाह रहा था कि आज मेरी ऑफिस में मीटिंग है, इस वजह से मुझे आने में देर हो जाएगी। तो आप नेहा को शॉपिंग के लिए ले जाइएगा। शाम को मैं घर वापस आ जाऊंगा, तब इकट्ठे खाना खाएंगे। अरे हाँ बेटा, मेरी बहू नई नवेली है, इस घर में आई है। और वैसे भी मैं इसे बहू नहीं बेटी बना कर लाई हूँ। इसलिए खाना तो मैं इसे अपने हाथ का ही बना कर खिलाऊँगी। तुम फिक्र मत करो। और हाँ, दूसरी बात शॉपिंग की, तो मैं शॉपिंग पे इसे ले जाऊँगी। वो भी तुम फिक्र मत करो। शाम को हम वक्त पर घर आ जाएंगे, तुम भी आ जाना। फिर इकट्ठे मिलकर सब लोग खाना खाएंगे। उसके बाद नेहा की सास उसे शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती है और सारा दिन वो शॉपिंग करके ढेर सारा सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं। अरे नेहा बेटा, आज तो सारा दिन शॉपिंग की है हमने। तुम तो बहुत थक गई होगी। मेरी बच्ची नाजुक सी है। ऐसा करो, तुम ये सामान अपने कमरे में ले जाओ और जाकर आराम करो। मैं तब तक खाना बनाती हूँ। असजद भी आता ही होगा। आंटी ये क्या बात कर दी आपने? आप भी तो थकी हुई हैं, इसलिए आज आप अकेली खाना नहीं बनाएंगी। अगर आप मुझे नहीं खाना बनाने देंगी तो कम से कम मैं आपके साथ खाना बनवाऊंगी। चलें अब खाना बनाते हैं। असलम, अच्छा हुआ कि उस नेहा नामी बला से हमारी जान छूट गई। सारी ज़िंदगी उसे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन थी तो पराई औलाद। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर था उसका। कल मुही सारे के सारे काम कर देती थी। लेकिन अब जो उसके माँ बाप ने उसके जहेज़ के लिए पैसा और जेवर रखा था, सोच रही हूँ उसमें से कुछ इस्तेमाल करके एक काम वाली रख लूँ। इतना तो हक बनता ही है, आखिर हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ हाँ बेगम, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कोई भी सौदा घाटे का नहीं करता। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा था कि तब तक उसकी शादी नहीं करनी जब तक कि कोई ऐसी पार्टी हाथ नहीं लग जाती जो बिना जहेज के उस लड़की को यहाँ से ले जाए। भाईजान खुद तो मर गए और उसका अजाब हमारे सर मुसल्लत कर गए। सारी जिंदगी उस लड़की ने हमारा ही खाया है। अब उसके जहेज के पैसे और जेवर को बेचकर सोच रहा हूँ कि बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। मैंने एक पार्टी से बात भी कर ली है। अगले दिन असलम और उसकी बीवी सुबह सवेरे एक ज़रूरी काम से घर से चले गए। उसके बाद शाम को वापस आए, लेकिन जब आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक नागहानी आफत की तरह आग ने उनके पूरे घर को लपेटा हुआ था। वो लोग ये देखकर बहुत रोए। वो लोग बहुत परेशान हुए कि सारा सोना, सारे पैसे, हर एक चीज़ जलकर राख हो गई थी और अब वो लोग खाली हाथ रह गए। असलम, ये सब क्या हो गया? हमारे साथ ये क्या हो गया? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। हर एक चीज़ जलकर राख हो गई। हम तो सड़क पर आ गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? 1 रुपया भी हमारे पास नहीं बचा। कुछ समझ नहीं आती कि ये अचानक से आग कहाँ से लग गई। मैं तो बहुत परेशान हूँ। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हमारे पास अब नेहा के ससुराल जाने के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। अब हम दोनों को वहीं जाना होगा जब तक हम अपना घर नहीं ले लेते। नेहा बेटा, बेटा हमें माफ़ कर दो। हम दोनों इस काबिल तो नहीं कि तुमसे माफ़ी मांग सकें, लेकिन फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमने बिन माँ बाप की बच्ची पर सारी ज़िंदगी बहुत जुल्म किए। लालच में आकर मैं तो तुम्हारे जहेज़ का पैसा और जेवर भी बेचना चाह रहा था, उससे कारोबार शुरू करना चाह रहा था। और अल्लाह ने देखो कैसा कमाल किया, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। मेरी सोच ही बहुत बुरी थी।
हम तुमसे सच में माफ़ी मांगते हैं और कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं। बस तुम हमें माफ़ कर दो बेटा। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारी ज़िंदगी मैंने आप दोनों को अपने माँ बाप की तरह ही समझा है और हमेशा आप लोगों की देखभाल अपने माँ बाप की तरह ही की है। आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगें और आप लोग जब तक चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। ये आपका अपना घर है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरे माँ बाप की तरह मेरे साथ रहेंगे। भाई साहब, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग परेशान मत हो और जब तक चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। आपका अपना ही घर है, बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी। जी बहन, आपका शुक्रिया। बस जब तक मैं कोई घर किराए पर नहीं ले लेता तब तक हमें आपके घर रहना है, उसके बाद हम चले जाएंगे। नेहा मेरी प्यारी बेटी, मैंने सारा खाना बना दिया है, तुम परेशान मत हो। और मीठा भी बनाकर फ्रिज में रख दिया है। अब तुम ऐसा करो, अपने चाचा चाची को भी बुला लो और असजद भी आता ही होगा। फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। और जो फ्रूट ख़त्म हुआ था वो भी मैंने असजद से मंगवा लिया है। अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हैं? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। लगता ही नहीं कि ये मेरा ससुराल है। मायके से ज़्यादा सुख तो मुझे यहाँ मिला है, जो मुझे कभी मायके में नहीं मिला। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। अच्छा, तो ये बात है। माँ बेटी बनी हुई हैं, इतना सुख मिल रहा है इसे यहाँ पर। अरे सारी ज़िंदगी इस लड़की ने मुझे मेरे घर में सुकून से रहने नहीं दिया और अब ये यहाँ सुकून से राज कर रही है। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। देखती हूँ नेहा बीबी, कितने दिन तुम यहाँ पर सुख चैन की ज़िंदगी गुजार लोगी। मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। अरे बहन, छोटा मुँह बड़ी बात। मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आपकी भलाई करना चाहती हूँ। ये जो नेहा है ना, मेरी भतीजी, ये जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारी है। इसने मेरा जीना हराम कर दिया था। काम तो किसी एक काम को भी हाथ नहीं लगाती थी। सारा वक्त घर से बाहर, ना कोई इखलाक ना कोई किरदार, किसी काम की नहीं है ये लड़की। मैं चाहती हूँ कि कहीं आपके घर में बिगाड़ ना पैदा कर दे, इसलिए आप लोग ज़रा बच के रहिएगा। कितनी बुरी औरत हैं आप। जान तो मैं आपको गई हूँ, नेहा मासूम को तो मैं कब से जानती हूँ। सारी ज़िंदगी आपने जीना हराम किया उसका, और अब बदनाम करने आ गई हैं उसे। पहले उसे मायके में सुख से नहीं रहने दिया और अब ससुराल भी उसका ख़राब करने आई हैं। कैसी औरत हैं आप। आइंदा मैं ना सुनूं कि आप नेहा के ख़िलाफ़ कोई बात करें। वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये औरत इस काबिल ही नहीं है। मैं मानता हूँ मैंने भी सारी ज़िंदगी नेहा बेटी पर जुल्म किए, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है जब कुदरत ने हमसे नेहा पर किए गए जुल्म सितम का बदला लिया है। आज हम जहाँ पर भी हैं उस बच्ची पर जुल्म करने की वजह से हैं। लेकिन शायद ये औरत अभी तक नहीं समझ पाई और अभी तक उसकी नफ़रत में जल रही है। देखिए बहन, मैं नहीं चाहता कि ये औरत नेहा की नफ़रत में इतनी आगे निकल जाए कि उसकी ज़िंदगी का चैन सुकून बर्बाद कर दे। आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं कि हमारी बच्ची को इतने नाज़ों में रखा है जो हम ना कर सके। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नेहा की ज़िंदगी में कोई दुख ना आए, इसलिए मैंने घर किराए पर ले लिया है और अब मैं इसे लेकर उस घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारी बच्ची का ख्याल रखिएगा। उसके बाद नेहा के चचा चची अपने किराए के घर में शिफ्ट हो गए और नेहा फिर से अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगी। उसकी सास और उसका शोहर उसका बहुत ख्याल रखते और वो लोग हंसी खुशी रहते।